आप आँखों पर पट्टी बाँधकर बुक पढ़ सकते हैं। हाँ, पूरी बुक पढ़ सकता हूँ। तो अब इस चित्र के बारे में बताएँ कि मतलब ये चित्र किसका है और क्या कुछ इस पर छपा हुआ है? नरेंद्र मोदी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र है। कोई व्यक्ति अगर कहीं मान लीजिए थोड़े से डिस्टेंस पर है तो क्या वो भी आप बता सकते हैं दीवार के उस पार कौन है? ये तो बहुत छोटा है और जब मैं फ्यूचर पास देखता हूँ ना तब मेरे को मतलब मेरे अंदर पूरा आ जाता है। जैसे कोई ने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, अभी जो हमारे आचार्य हैं, तो पहले एक महाराज जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगले आचार्य कौन बनेंगे। तो उस टाइम मेरे मन में ऐसे अक्षर आए थे, स म य। तो समय सागर जी, एक बार नानी ने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि मैं कौन सी साड़ी पहनी हूँ, तो मैंने मतलब बता भी दिया। क्या है थर्ड आई क्या है? थर्ड आई तो बस ये नाम है। गुना के आर्स जैन एक ऐसी प्रतिभा इनके अंदर है जो आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी किसी बुक को पढ़ सकते हैं और उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकते हैं, उस पर बने हुए चित्र को देख सकते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन आज हम अपने कैमरे के सामने ये देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे संभव है, क्या ये वाकई सही है या फिर ये सिर्फ दावा मात्र है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने हमें इस तरह की जानकारी दी थी, तो आज यहाँ पर हम इस बात की पुष्टि करने भी पहुँचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई सही है और ये किस तरह संभव है ऐसा कर पाना। ये वाकई सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये वाकई सत्य है या नहीं है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आर्स जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आर्स, किस तरह से आप क्या कर पाते हैं, पूरा थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मतलब मैं जब ऐसे थर्ड आई का उपयोग करता हूँ तो मेरे माइंड के अंदर मतलब मैं ऐसे देख पाता हूँ, मतलब कि मैं मेरे सामने क्या है मैं, और जब मैं फ्यूचर पास देखता हूँ ना तब मेरे को मतलब मेरे अंदर पूरा आ जाता है। जैसे कोई ने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, अभी जो हमारे आचार्य हैं, तो पहले एक महाराज जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगले आचार्य कौन बनेंगे। या आचार्य जो महाराज जी होते हैं उनका एक बड़ा पद होता है, सबसे ऊंचा पद आचार्य, तो कौन आचार्य बनेंगे। तो उस टाइम मेरे मन में ऐसे अक्षर आए थे, स म य। तो समय सागर जी, तो मैंने मतलब उनसे बोला समय सागर जी। जब मैं ये बोलता हूँ तो मेरे को अपने आप पे यकीन नहीं होता कि ये सत्य है या फिर गलत है। बस मैं भरोसा करता हूँ, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट करता हूँ कि ये है। तो मतलब इस तरीके से मेरे को पता चलता है। जैसे कि मैं अभी तोहरा की उस टाइम में मेरे को पता नहीं क्या है, बस मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट करके बता रहा हूँ ये है। मेरे को भी नहीं पता ये सत्य है या गलत। आप आंखों पर पट्टी बांधकर बुक पढ़ सकते हैं। हाँ, पूरी बुक पढ़ सकता हूँ। किसी चित्र को पहचान सकते हैं। हाँ, मैं सूंघ के कोई कलर बता सकता हूँ। चलिए एक बार पहले कैमरे ये मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव है और इधर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर आदित्य। क्या लिखा है? ऑपरेशन सिंदूर आदित्य। ओके, उधर डॉक्टर मोहन यादव भी लिखा है। ठीक है। भारतीय सेना का शौर्य गांव का आधार। ओके, छोटे अक्षरों में हाँ, पढ़ के छोटे। देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह होता है, हमारी सैनिक भी। तो अब इस चित्र के बारे में बताएं कि मतलब ये चित्र किसका है और क्या कुछ इस पर छपा हुआ है। ये चित्र डॉक्टर मोहन यादव का लग रहा है। उसके नीचे कमल बना है, मतलब ये बीजेपी का है। और मैं अगर अभी थोड़ा सा और करूँ तो मैं इसके पीछे का भी बता दूंगा। शायद इसके पीछे नरेंद्र मोदी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र है। वाकई ये चित्र जब आप देखते हैं तो वाकई ये सच्चाई है। दिल जीत लिए भाई यार। चलिए
क्या क्या चीज़ें देख पाते हैं आप? अगर कोई बुक हो तो क्या उसके पन्ने पलटे जाएं तो पीछे जो कलर्स होते हैं उन्हें भी देख पाते हैं? हाँ, मैं तो सब देख पाता हूँ। मतलब ये भी है ना, ऐसे 5 स्टेज में डिवाइड है। जी, कौन कौन सी हैं 5 स्टेज? पहली स्टेज होती है जिसमें बस मैंने आंखें बंद करके ऐसे बस देख लिया, मतलब बस मैंने ऐसे बता दिया आपको ये क्या है, कलर बता दिया। सेकंड स्टेज में पूरा उसको रीड कर सकता हूँ, जो अक्षर है उन्हें मैं पूरा पढ़ सकता हूँ। थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया कि मैं अपने मन के अंदर उस चीज़ को सोच के उसको सूंघ सकता हूँ। फिर फोर्थ स्टेज में मैं इधर बैठे बैठे कोई दूर की चीज़ बता सकता हूँ, मतलब कोई जो दूर है उसको बता सकता हूँ। और फिर आती है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज मतलब बहुत अच्छी स्टेज है, उसमें मैं पास्ट से देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ बहुत अच्छे से। फोर्थ स्टेज में भी मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया था, और फिफ्थ स्टेज में बहुत अच्छे से। तो अभी मैं 4 स्टेज और 5 स्टेज के बीच में हूँ, मतलब मैं अच्छे से फ्यूचर पास देख सकता हूँ और दूर का देख सकता हूँ। और फिफ्थ स्टेज में एक और खासियत है, मेरे को बस बुक को एक बार ऐसे रफ करना है, बस एक बार पूरा पन्ने देखने हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए, मेरे को पूरी बुक याद हो जाए। इस विद्या के माध्यम से महाराज जी का क्या कुछ संदेश था? मतलब क्या वो इससे संदेश देना चाहते हैं? वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जो कंसंट्रेशन है, अपन कंसंट्रेशन के मीन्स में मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपन, मतलब जैसे अपन कुछ भी देख सकते हैं पर इसका दुरुपयोग नहीं। मतलब उनने इसमें ये कह दिया कि अगर जो फास्ट फूड खा लेते हैं ना, जो अभी जो महाराज जी ने नियम दिए थे सबको उस टाइम पे, जिन जिन ने तोड़े वो नियम, वो सारों थरदा चली गई उनकी। किन नियमों का पालन करना पड़ता है? जैसे पूरे फास्ट फूड छोड़ दिए, बाजार का कुछ खाते नहीं है, जो वो पेटीज होती है वगैरह सब अलग है, और जो चॉकलेट्स वगैरह सब छोड़ रखे हैं। इसके अलावा और भी मीन्स जैसे जो दूसरे भगवान लोग हैं उनको मतलब उनके सामने ऐसे जो टीके लगवाते हैं, मतलब वो नहीं करना। वैसे हमारे जैन धर्म में तो ये बताया, जो जो भगवान मोक्ष गए हैं वो सब हमारे भगवान हैं, बस मोक्ष गए हो ना। आर्ष जैन उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के माता पिताओं के लिए एक प्रेरणा है कि आजकल 10 साल के बालक रील बनाने में, डांस करने में, मोबाइल में लगे हुए हैं। इस अवस्था में आर्ष ने अपनी इंद्रियों को जागृत कर और ऐसी विलक्षण प्रतिभा पूज्य मुनियों की कृपा से प्राप्त की। अपने बच्चों को मोबाइलों से दूर रखें, उसके रेडिएशन से आँखें बीमारियां आती हैं और बच्चे दिशा भटक जाते हैं। अपने बच्चों को आध्यात्म से जोड़ें, सनातन से जोड़ें, संतों से जोड़ें, तभी भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो पाएगा। बच्चों को सनातन और आध्यात्म के संस्कार बहुत ही आवश्यक है, और आर्ष हमारा ऐसे बच्चों के लिए जीवंत उदाहरण है, प्रेरणा है। जब शुरू में आर्ष के बारे में, आर्ष हमारा भतीजा है और गुनाह के लिए ये तो बहुत गौरवशाली बात हो गई कि इतनी अच्छी विलक्षण क्षमता किसी की मतलब बालक में है। और जब हमने पहले इनको देखा तो हम उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, लेकिन जब हमने उस चीज़ को गहराई से समझा धीरे धीरे करके, तो उस चीज़ को यकीन हुआ। और आज गुनाह में कोई भी आप ये चीज़ करवाएंगे तो हर व्यक्ति इस चीज़ से परिचित में है, और ये गौरवशाली बात मानी जाएगी गुनाह के लिए कि अध्यात्म से ऐसे मतलब बच्चे अपने आप में हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और जो भी अपने माइंड के अंदर चीज़ें आ रही हैं, मतलब क्योंकि व्यक्ति के शरीर में, माइंड में ये क्षमता मानी गई हैं, तब तो ये अपने सामने आ रही है चीज़। भाई किसी व्यक्ति के माइंड में अलौकिक क्षमता है, वो बच्चा है, उसने उस चीज़ का अध्ययन किया, त्याग किया, तब जाके ये परिणाम स्वरूप अपन को दिख रहा है। तो मैं तो यही मानूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है। इस जैसे इसकी उम्र के लगभग 53 बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया था। उसमें से जिन लोगों ने अपना फास्ट फूड का त्याग अपना सुचारू रूप से चालू रखा, उनमें से 2 या 3 बच्चे ही इसको चालू रख पाए। उनमें से आर्ष हमारा बेटा एक है। घर में भी एक माहौल देखते हैं तो ये आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहा है।
इसमें हम ये मानेंगे कि हमारे मुनि श्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और चूँकि जैन धर्म में पूरा परिवार ही लिप्त है, तो धर्म में जो आस्था रखते हैं उसी के कारण ये सब कुछ आज हम इसके ऊपर आशीर्वाद जो भगवान का, महाराज जी का है, वो देख पा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं मान लीजिए थोड़े से डिस्टेंस पर है तो क्या वो भी आप बता सकते हैं दीवार के उस पार कौन है? ये तो बहुत छोटा है। मैंने अपने बड़े पापा का गुनाह से बैठे बैठे दिल्ली का बता दिया था कि वो दिल्ली में क्या कर रहा है। मैंने अपनी नानी का बता दिया था। एक बार नानी ने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि मैं कौन सी साड़ी पहनी हूँ, तो मैंने बता भी दिया, सही बताया मैंने। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी हम बैठे बैठे किसी को कॉल करें तो आप बता पाएंगे? अभी क्या है, अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं बची। अभी मैंने किया है, अभी कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि है ना जो माता जी हमारी होती है, जो जैसे महाराज जी होते हैं ऐसे माता जी होती हैं, तो उनने मेरे से मना किया है, और महाराज जी ने भी, क्योंकि अभी मेरे को प्रॉब्लम्स हो गई थी थर्ड आई के कारण। ओवरलोड हो गया था मैं इसके कारण अभी मैं कर नहीं पाऊँगा, नहीं तो मैं कर भी देता, मैं कर सकता हूँ। क्या है थर्ड आई, क्या है? थर्ड आई तो बस ये नाम है, ये थर्ड आई तो है नहीं, बस नाम दे दिया उसे। ये है कि अपने पास आँख ना होने के बाद भी एक अपने दिमाग के अंदर एक आँख है, तो वो जो आँख है उससे मैं देख सकता हूँ। वो आँख तो नहीं है, मीन्स मैं सोच के बता सकता हूँ क्या है। कितनी डिस्टेंस तक? मैं तो चाहे तो बहुत दूर दूर तक भी बता सकता हूँ, अनलिमिटेड। तो इस तरह की पूरी प्रतिभा है, और जैसा कि हम आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से ये कैसे महसूस करते हैं और आखिर थर्ड आई क्या है, जिससे महसूस करके ये कलर बता सकते हैं, चित्र बता सकते हैं, किताब में लिखे हुए वो अक्षर पढ़ सकते हैं, शब्द पढ़ सकते हैं, लाइनें पढ़ सकते हैं, जो हम लोग आंखों पर पट्टी बांधकर अमूमन नहीं कर सकते, वो ये करके दिखा सकते हैं। ये पूरा दावा है जिसे हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे संभव है और इसके पीछे आखिर वजह क्या है और ये कैसे कर पाना संभव हुआ। नीरज योगी, IBC 24, गुना।